हाय गाइस, 2021 वाज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, जिसमें मैंने अपनी स्पिरिचुअल साइड के बारे में जाना। 2022 वाज अबाउट फिलॉसफी, जिसमें मैंने अपनी लॉजिकल साइड के बारे में जाना। 2023 विल बी अबाउट क्लासिक लिटरेचर। क्लासिक लिटरेचर के थ्रू मैं ह्यूमन के इमोशनल साइड के बारे में जानना चाहता हूँ कि एक ह्यूमन जर्नी कैसी होती है। कहते हैं कि जब आप क्लासिक लिटरेचर बुक पढ़ते हो तो आप उन सारी जर्नीज को खुद लिव करते हो जो उन लिटरेचर बुक्स में होती है, और उन जर्नीज के जितने भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है उनमें तुम खुद जाकर एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन के निकलते हो। एंड दिस क्लासिक लिटरेचर बुक्स हैव एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंकर्स ऑफ आवर टाइम, जैसे कि महात्मा गांधी, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, सबके दिमाग पे इन क्लासिक लिटरेचर बुक्स ने कुछ ना कुछ डीप इंपैक्ट किया है। एंड मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही क्लासिक लिटरेचर बुक्स इस वीडियो में शेयर करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, ऑडिबल। ऑडिबल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और एक्सक्लूसिव शोज का कलेक्शन मिलेगा। एंड इस वक्त ऑडिबल आपको 2 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है अगर आप कूपन कोड यूज करो जो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। एंड इन 2 मंथ्स में आप बहुत अच्छी बुक सुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, गेट एपिक शिट डन, एटॉमिक हैबिट्स, एंड दिस विल गिव यू अ great start for your new year, and free 2 months है तो no harm in trying. And also Audible has a good sleeping collection, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि रात को सोने के लिए stories are the best medicine। तो Audible का एक खुद का sleep collection है, and Audible का खुद का sleep timer है कि अगर आप सो जाओ तो you don't miss out on anything that you were listening to. So definitely give it a try. Free 2 months है, links are in the description. Okay, so let's start the video. Philosophy book के बाद मैं literature books क्यों पढ़ना चाहता हूँ? See, philosophy हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने logical side को strong बनाना है और कैसे हमें लाइफ को लॉजिकली देखना है ताकि हम अपनी बड़े बड़े लाइफ के डिसीजंस क्लियर माइंड के साथ ले सके। पर वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। अब हम सिर्फ लॉजिकल बन के तो इस सोसाइटी में नहीं रह सकते। हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हम गलतियां करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे, उन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, अपनी उस लाइफ की जर्नी को कैसे एंजॉय करना है, कैसे उन अप्स एंड डाउन्स के थ्रू अपने आप को स्टेबल रखना है, कैसे अपनी गलतियों को अपने ऊपर बर्डन नहीं बनने देना। ये सारी चीजें हमें लिटरेचर बुक से सीखने को मिलती है। इससे पहले भी मुझे थोड़ा बहुत लिटरेचर का टेस्ट मिल चुका है जब मैंने दी अंडरग्राउंड रेल रोड पढ़ी थी बाय कोल्सन व्हाइटहेड। एक फिक्शनल स्टोरी थी अबाउट अ ब्लैक स्लेव जो अमेरिका में बच रही होती है स्लेवरी से, एंड कैसे वो अपने स्लेव फार्म से भागकर अपने लिए एक नई लाइफ बिल्ड करती है। एंड उस स्टोरी ने मेरे को इमोशनली बहुत मूव किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी इंग्लैंड में नया नया था, नई नई जॉब लगी थी, मैं भी अपने आप को एक इमिग्रेंट की तरह देखता था, एक नई कंट्री में अपने आप को एक इमिग्रेंट की तरह देखता था। तो उस स्टोरी ने मेरे को डीपली बहुत मूव किया और उसने मेरे को ये रियलाइज कराया कि मैं आज के टाइम पे कितनी फॉर्चुनेट पोजीशन पे हूँ, मेरे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। जब वो इतनी डिफिकल्ट पोजीशन में रहकर अपने लिए लाइफ बिल्ड कर सकती है, मैं तो उससे काफी अच्छी पोजीशन में हूँ, तो मैं भी एक अच्छी लाइफ बिल्ड कर सकता हूं एक फॉरेन कंट्री में। यस, हाँ, मेरे को थोड़ी लोनलीनेस फील होगी, पर क्या उस लोनलीनेस की फीलिंग को मैं अपने काम में चैनलाइज कर सकता हूं? तो उस बुक ने मेरे को इमोशनली मूव किया था। एंड यही चीज होती है लिटरेचर की पावर, कि वो आपको इमोशनली मूव करती है। फिलोसफी बुक्स आपको बहुत ज्यादा लॉजिकली स्ट्रॉन्ग करेंगी, पर लिटरेचर बुक्स आपको इमोशनली मूव करेंगी। और जब आप इमोशनली मूव होना शुरू हो जाते हो, आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। जैसे उस अंडरग्राउंड रेल रोड के बाद से मैं इमिग्रेंट्स को बहुत अलग वे में देखने लगा, क्योंकि उस बुक ने मुझे रियलाइज कराया कि हर इमिग्रेंट के पीछे बहुत सैड स्टोरी होती है। कोई अपनी कंट्री को जानबूझकर छोड़कर नहीं आता, सब मजबूरी में छोड़कर आते हैं फॉर अ बेटर लाइफ। तो दैट बुक मूव्ड मी इमोशनली। तो इस वजह से मैंने थोड़ा और लिटरेचर के बारे में रिसर्च करना शुरू किया और मैंने उन बुक्स को कलेक्ट करना शुरू किया जो वर्ल्ड की टॉप 100 नॉवेल्स में आती है, टॉप 100 लिटरेचर नॉवेल्स दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। एंड इन लिटरेचर नॉवेल्स ने बहुत बड़े बड़े थिंकर्स को मूव किया है इमोशनली, उनके राइटिंग स्टाइल को, उनके लिविंग स्टाइल को बहुत ज्यादा मूव किया है। एंड मैं वही बुक्स आपके साथ अब शेयर करूंगा। तो पहली बुक है आयन रैंड की एटलस श्रग। ये बुक इलॉन मस्क ने भी रिकमेंड करी थी और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने इस बुक को रिकमेंड किया है। तो ये बुक है एक फिक्शनल स्टोरी की, अचानक से अर्थ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स सब गायब हो गए अचानक से, तो उसका अमेरिकन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आता है। तो ये बुक स्पेशली उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो लाइफ में सोचते हैं कि हमें कुछ लाइफ में बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और कुछ एक्सपर्टीज बिल्ड नहीं करते, किसी भी फील्ड में जाकर अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बनाते उस फील्ड में, और सिर्फ ये सोचते हैं हमें कुछ बड़ा करना है। तो ये बुक आपको ये रियलाइज कराएगी कि ये दुनिया बड़े लोगों की वजह से नहीं चलती है, दुनिया चलती है वो नॉर्मल लोग जो रोज ऑफिस जाते हैं, जो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, जो अपने काम को अच्छे से करते हैं। तो उन लोगों के लिए आपके मन में अप्रिसिएशन आएगा, आपके मन में अपनी पढ़ाई के लिए अप्रिसिएशन आएगा, अपनी जॉब के लिए अप्रिसिएशन आएगा कि कैसे हम लोगों की वजह से दुनिया चल रही है, ना कि बड़े लोगों की वजह से। और कैसे आप कभी भी लाइफ में बड़े बन ही नहीं सकते अगर आपने पढ़ाई पे, एक्सपर्टीज पे ध्यान नहीं दिया, आप किसी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बने, आपने किसी
किसी फील्ड में 5 to 10 ईयर्स नहीं दिए। तो ये बुक आपको एक तरीके से ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन ग्रेटनेस के बारे में रियलाइज कराएगी कि वी ह्यूमंस हैव सो मच पोटेंशियल इन अस, जो हम पोटेंशियल आज के टाइम पे वेस्ट कर रहे हैं ये सोच सोच के हमें कुछ बड़ा करना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे और उन छोटे छोटे कामों पे सही से ध्यान नहीं दे रहे जो हमें रोज सही से करने चाहिए। सो अ वेरी पावरफुल बुक फॉर मॉडर्न टाइम्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस बुक। नेक्स्ट बुक है द ब्रदर्स कारमाकोव बाय फ्योडोर डोस्टोव्स्की। तो ये बुक बेसिकली एक फैमिली ड्रामा है जिसमें कि अचानक से एक फादर की डेथ हो जाती है ब्रूटल मर्डर के थ्रू, और कैसे उनके बच्चों की लाइफ चेंज हो जाती है और उनके बच्चे उनमें से कोई स्पिरिचुअल होता है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है। तो ये बुक एक फैमिली ड्रामा और ये बुक आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस समझाएगी कि फैमिली कितनी पावरफुल है और फैमिली कितना बड़ा एसेट है आपके लिए। एंड ये बुक आपको ये सिखाएगी कि कैसे कुछ सही और गलत नहीं होता एंड कैसे वो सही गलत के बीच की बाउंड्री को ब्लर करेगी। और इस बुक ने लियो टोल्स्टॉय, थॉमस जेफरसन, काफी सारे इंटेलेक्चुअल लीडर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, बिकॉज इस बुक ने उन लोगों को भी इंपॉर्टेंस समझाएगी कैसे ह्यूमैनिटी में विश्वास रखना ही आपको आगे लेकर जाएगा लाइफ में, अपनी फैमिली पे विश्वास रखना ही आपको आगे लेकर जाएगा लाइफ में। एंड आई थिंक आज के टाइम पे अगेन ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बिकॉज आज के टाइम पे हम अपने नेबर्स पे भी विश्वास नहीं करते कि हमारे घर में कोई घुस आएगा एंड कुछ कर देगा हमारे साथ। आज के टाइम पे जो ह्यूमन ट्रस्ट है वो बहुत कम होता जा रहा है, बिकॉज सिटीज में बहुत सारे स्ट्रेंजर्स आते जा रहे हैं, सिटीज में ज्यादातर इमिग्रेंट्स रहते हैं, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ इतना इंटरैक्ट नहीं करता। तो ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे ह्यूमैनिटी में विश्वास रखना, अब एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, आपकी पावर बन सकती है। अगेन अनदर इमोशनली मूविंग बुक। नेक्स्ट बुक है गैब्रियल गार्सा मार्केज की 100 Years of Solitude। ये बुक है साउथ अमेरिका के एक छोटे से विलेज में एक फैमिली की, उनके पास कैसे एक स्पेशल मैन्यूस्क्रिप्ट होती है जिसमें कुछ हिडन मैसेजेस होते हैं और कैसे वो मैन्यूस्क्रिप्ट जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन होती है और कैसे जनरेशन बाय जनरेशन जब ये पास डाउन होती है कैसे उनके विलेज में इतनी सारी चीजें हो जाती है, सिविल वॉर, हॉन्टिंग्स, एंड उसकी वजह से कैसे वो नॉलेज धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है, वो नॉलेज खत्म होनी शुरू हो जाती है क्योंकि लोग उस नॉलेज को भूलना शुरू कर देते हैं। तो ये बुक काफी इंटर जनरेशनल बुक है। ऐसी बुक्स को मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस बुक समझता हूँ कि राइटर कैसे सोच लेता है कि जनरेशन बाय जनरेशन के ऊपर एक स्टोरी लिखना जिसमें बहुत सारी जनरेशंस को उसने कंबाइन किया है। एंड इस बुक को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है शुड बी रिक्वायर्ड रीडिंग फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस। तो इमेजिन हाउ पावरफुल दिस बुक इज। तो ये कहानी एक तरीके से हम भी रिलेट कर सकते हैं आज के टाइम पे कि हमारे पास भी जो स्क्रिप्चर्स है, हमारी भगवद गीता, कुरान, बाइबल, वो ईयर्स बाय ईयर पास डाउन होते गए हैं, पर उनके जो मैसेजेस है प्रीचर्स के थ्रू इतने कॉन्वोल्यूटेड होते गए हैं कि जो उनका ट्रू एसेंस है वो धीरे धीरे टाइम के साथ खोता गया है। एंड आज बहुत कम लोग हैं जो इन स्क्रिप्चर्स के ट्रू एसेंस को जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि जो लोग फॉलो करते हैं उसके ट्रू एसेंस को वो कभी भी हेट्रेड की तरफ नहीं जाएंगे, वो कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे कि हमारा स्क्रिप्चर बड़ा है या हमारा स्क्रिप्चर ज्यादा अच्छा है। इस बुक में बहुत सारी ट्रेजेडीज है, बहुत सारी पास्ट पेन है जो लोग फॉरगेट करना चाहते हैं। तो ये बुक आपको एक तरीके से इमोशनली बहुत ज्यादा मूव करेगी और आपको इंटेलेक्चुअली बहुत चैलेंज करेगी पूरी स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक विच कैन चेंज द वे यू सी द वर्ल्ड। नेक्स्ट बुक है वॉर एंड पीस बाय लियो टोल्स्टॉय। इट्स अ मैमथ बुक, बट इन थिक बुक का ये फायदा होता है कि ये आपको कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर देती है, ये आपको कंप्लीटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देती है। जब भी मैं थिक बायोग्राफीज पढ़ता हूँ या कोई भी थिक बुक पढ़ता हूँ उस बुक से मैं कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन के निकलता हूँ। तो दे आर डेफिनेटली वर्थ योर टाइम, स्पेशली दिस वन। दिस बुक हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड इट हैज सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। आज भी लोग इसको रीरीड करते हैं साल में मल्टीपल बार, बिकॉज दिस बुक इज सच अ ब्यूटी बोथ इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड एज वेल एज अ स्टोरी। तो ये स्टोरी है 3 लोगों की लाइफ के बारे में, कैसे उन 3 लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है क्योंकि नेपोलियन रशिया पे मार्च करने वाला है और उसकी वजह से वॉर होने वाली है। एंड इस स्टोरी के थ्रू लियो टोल्स्टॉय इतने सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स को टच करते हैं, लव, बर्थ एंड डेथ, हमारे पास क्या फ्री विल है या सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, इन सब चीजों को वो इस स्टोरी के थ्रू टच करते हैं। और ये स्टोरी आपको रशियन हिस्ट्री में डीप लेकर जाएगी और आपको रियलाइज कराएगी कि सारी रेसेस ने कुछ ना कुछ डिफिकल्ट अपनी लाइफ में फेस किया है, सारे लोगों ने कुछ ना कुछ डिफिकल्ट अपनी लाइफ में फेस किया है। एंड आई थिंक ये चीज बहुत जरूरी है, बिकॉज हम अपने नेशन की हिस्ट्री को लेकर इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हमारे नेशन ने ही सब कुछ सफर किया है। अगर हम अफ्रीकन्स देखें, रशियंस देखें, सारे नेशंस ने कुछ ना कुछ सफर किया है। इसलिए मेरे को इस तरह की हिस्टोरिकल फिक्शंस बुक बहुत अच्छी लगती है कि आपका एक तो दिमाग खोलती है दुनिया को लेकर, आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सिखाती है और उसके बाद आपको इमोशनली और इंटेलेक्चुअली मूव करती है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ ऑल टाइम्स, वॉर एंड पीस बाय लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट बुक है द रोड बाय कॉर्मेक मैकार्थी। ये बुक पॉडकास्ट पे काफी लोगों ने रिकमेंड करी हुई है, टू बिकम मेंटली स्ट्रांग, टू बिकम इमोशनली स्ट्रांग, लाइफ में इमोशंस से कैसे डील करना है और कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखना है डिफिकल्ट सिचुएशंस में। तो इस बुक का मैं आपको सिनॉप्सिस पढ़ के बताता हूँ। A father and his young son walk alone through burned America, heading slowly for the coast. Nothing moves in this ravaged landscape save the ash on the wind.
They have nothing but a pistol to defend themselves against the men who stalk the road, the clothes they are wearing, a cart of scavenged food, and each other. तो बेसिकली फादर और सन की स्टोरी है और कैसे वो एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में अपने आप को सेव करते हैं। वो बहुत सारी चीजें सफर करेंगे ड्यूरिंग दिस जर्नी। वो डेथ देखेंगे, ह्यूमन सफरिंग देखेंगे, ह्यूमन क्रूएलिटी देखेंगे, कैसे उस टाइम पे उनकी रिलेशनशिप टेस्ट होगी, कैसे वो एक दूसरे को सेन होने में हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें हम अपनी लाइफ की जर्नी में भी देखते हैं। जैसे ही हम स्कूल से बाहर निकलते हैं, स्कूल एक बहुत ज्यादा हैप्पी टाइम होता है क्योंकि लाइफ इतनी कॉन्टिन्यूसली चल रही होती है और इतनी हैप्पी चल रही होती है। दोस्तों से रोज मिलना, स्कूल रोज जाना, रूटीन चलता है 12 साल तक। ऐसे ही सिमिलर कॉलेज लाइफ भी होती है। पर जैसे हम कॉलेज लाइफ के बाद रियल लाइफ में आते हैं, जहाँ पे हम जॉब करना शुरू करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी शुरू होती है, उसके बाद हमारी लाइफ में सडन डेथ्स होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें दिखता है कि कौन लोग हमारे सच में हेल्पफुल है और कौन लोग बैक स्टैबिंग है। हमें ह्यूमन क्रूएलिटी दिखनी शुरू हो जाती है। इन चीज़ों में हम अपने आप को सेन कैसे रख सकते हैं, हम अपने आप को इन सफरिंग से दूर कैसे रख सकते हैं और अपने आप को इमोशनली स्टेबल कैसे रख सकते हैं। तो ये बुक बहुत पावरफुल है इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए एंड ये बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने रिकमेंड करी हुई है। एंड मुझे इन बुक्स की सबसे अच्छी बात ये लगती है, जब आप इन तरह की स्टोरीज को पढ़ लेते हो ना, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ ईजी लगता है। आपको अपनी लाइफ में सब कुछ, आप सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाते हो कि ओ माई गॉड, मेरे पास लाइफ में कितना सही है, दुनिया भी कितनी अच्छी है। एंड उस ग्रेटफुल की वजह से आप अपनी लाइफ में और अच्छे डिसीजंस लेने लगते हो और करेजियस डिसीजंस लेने लगते हो जो आपको बहुत स्केरी लगते थे पहले। जो आपको पहले लगता था ओ माय गॉड, इफ आई टेक दिस डिसीजन आई माइट लूज माय जॉब, आई माइट लूज दिस, आई माइट लूज दैट, बट यू विल रियलाइज हाउ फॉर्चुनेट यू आर एंड हाउ यू कैन रीबिल्ड योर लाइफ एट एनी पॉइंट इन टाइम बिकॉज यू आर लिविंग इन सच अ वंडरफुल वर्ल्ड एंड नॉट अ डिस्टोपियन वर्ल्ड फॉर नाउ। नेक्स्ट बुक है सर्वांटिस की डॉन कोहिटो। दिस बुक हैज बीन वोटेड एज द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम बाय द नोबेल इंस्टीट्यूट। तो आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप आज भी टॉप 10 नॉवेल्स टू रीड गूगल करोगे तो आपको ये टॉप 5 में बुक हमेशा मिलेगी। सो बेसिकली ये स्टोरी है डॉन कोहिटो की, जो कि एक नाइट बनना चाहता है। तो नाइट क्या होते थे? नाइट पहले के बहुत पॉपुलर सिपाही होते थे एक तरीके से, जैसे कि आज के टाइम के फाइटर पायलट्स या आर्मी जनरल्स। तो उस टाइम पे नाइट्स होते थे जो कि बहुत करेजियस, बहुत पावरफुल, बहुत ब्रेव लोग होते थे। उनकी स्टोरीज बहुत पॉपुलर होती थी, नाइट्स की स्टोरीज। नाइटहुड मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। इंग्लैंड में आज भी नाइटहुड मिलता है। तो वो उन लोगों को मिलता है जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया होता है या बहुत कुछ अचीव किया होता है और बहुत ऑनेस्टली अपनी लाइफ को जिया होता है और एग्जाम्पल सेट किया होता है और लोगों के लिए कि लाइफ को अच्छे से कैसे जीना है। तो डॉन कोहिटो को भी नाइट बनना है, तो वो नाइट बनने के लिए अपने एक दोस्त के साथ एडवेंचर पे निकलना शुरू कर देता है, जहां पर उसका मकसद ये होता है कि जैसे नाइट जीता था, मैं भी उन नाइट की तरह ही जीऊंगा, ड्रैगन्स को स्ले करूंगा, लोगों की मदद करूंगा। हाँ, तो ये कॉमेडी बुक भी है, फिलोसॉफिकल बुक भी है, बिकॉज इस बुक में उस इंसान के इमोशंस टेस्ट होंगे, उस इंसान के एथिक्स टेस्ट होंगे, जो कि सबसे बड़ी बात है। नाइट सबसे एथिकल लोग होते थे एंड आज के टाइम पे भी एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले भी बात करी है कि हमारे पास लाइफ में इतने सारे मोमेंट्स आते हैं कि जहां पर हम चूज कर सकते हैं कि हमें एथिकली रहना है या नहीं। और ज्यादातर लोग नॉन एथिक चूज करते हैं बिकॉज ऑफ सेल्फिश रीजंस, कि कहीं पर हमने किसी को रिश्वत दे दी या कहीं पर हमने शॉर्टकट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी और का असाइनमेंट कॉपी करके सबमिट कर दिया, वहां पर हम नॉन एथिकल वेज चूज करते हैं, उनके लॉन्ग टर्म रिपरकशन सोचे बिना। ऐसी एक मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, या आप अमेरिकन मूवी उठा सकते हो फॉरेस्ट गम। तो ये भी सिमिलर, इन दोनों को भी मैं नाइट्स की कैटेगरी में लाऊंगा बिकॉज इन्होंने सिर्फ काम पे ध्यान दिया, एथिकली अपने काम करने पे ध्यान दिया उन कैरेक्टर्स ने। तो सिमिलरली इस बुक का कैरेक्टर भी एक नाइट बनना चाहता है और कैसे उस जर्नी को करने के लिए वो अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। वो वेट नहीं करता कि कोई गवर्नमेंट मुझे नाइटहुड देगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी नाइट बनने की। कैसे वो अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेकर वो नाइट बनने के लिए निकल जाता है और कैसे वो कॉमिकल जर्नी, इमोशनली टर्बुलेंट जर्नी एंड चैलेंजिंग जर्नी उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देती है और उसको सच में एक नाइट बना देती है। तो रियली गुड बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम्स, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। दोज वर सम ऑफ माय क्लासिक लिटरेचर रिकमेंडेशंस। ये सारी बुक्स वर्ल्ड के टॉप 100 नॉवेल्स में भी आती है एंड मैंने खुद भी एम बना लिया कि आई वांट टू कलेक्ट वर्ल्ड टॉप 100 नॉवेल्स दैट आई वांट टू पास डाउन टू माय किड्स जनरेशन बाय जनरेशन। एंड आई नो कि अब सबका आएगा कि इंडियन लिटरेचर भी पढ़ो। येस, आई विल बी गोइंग टू इंडिया एंड आई हैव स्टार्टेड लुकिंग इनटू इंडियन लिटरेचर एज वेल, कि अरुंधति रॉय की बुक्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक्स, I will start reading those books as well. But I'm really looking forward to read literature this year and talk more about literature with you guys. So I hope you enjoy reading these recommendations. I will see you in my next video. Till then, happy reading.